हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो से मैप वर्क के बारे में बताऊंगा। तो दिस वीडियो इज हाईली हेल्पफुल फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। देयर बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू बी स्टार्ट देयर बोर्ड एग्जाम फॉर सोशल साइंस दैट इज ऑन 25th Feb. This video is highly helpful to them. So see here, in case of map work, in map work दो तरह के मैप आइटम्स आते हैं। एक आता है हिस्ट्री से और दूसरा आता है ज्योग्राफी से। अब दोनों में क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कुछ ऐसे मैप आइटम्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं, और कुछ मैप आइटम हैं जो लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या है, देखिए, प्लेसेस विल बी मार्क्ड ऑन द मैप। स्टूडेंट्स हैव टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि विच प्लेसेस इज दिस एंड दे हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे पूछ लिया कि कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927, अ प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927। तो स्टूडेंट्स उस आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्लेस पे कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। तो मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा हिस्ट्री का मैप आइटम है जिसमें कांग्रेस के सेशंस है, फिर सत्याग्रह मूवमेंट है और जलियांवाला बाग दांडी मार्च। दिस इज द मैप ऑफ हिस्ट्री पार्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर कांग्रेस सेशन की बात करें तो थ्री सेशंस वर हेल्ड, मीन्स इन दिस सिलेबस थ्री सेशंस आर गिवन। जैसे इन 1920, सितंबर 1920, Congress session was held in Calcutta. In 19 December 1920, Congress session was held in Nagpur. And in 1927, Congress session was held in Madras. प्रेजेंट टाइम में मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है। चेन्नई का जो पुराना नाम है मद्रास। तो प्रेजेंट टाइम में इसको हम लोग चेन्नई जानते हैं। तो ये थ्री सेशंस हो गए। अब इसमें पूछ लेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस प्लेसेस विल बी मार्क्ड ऑन द मैप ऑफ इंडिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। अनदर हैंड सम अदर आइडेंटिफिकेशन पार्ट विल आल्सो बी आस्क्ड। और कौन कौन सा आइडेंटिफिकेशन आएगा? दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम देखेंगे किससे रिलेटेड है, दैट इज द मूवमेंट। और फिर जलियांवाला बाग में स्क्वायर इंसिडेंट एंड दांडी मार्च। इसमें जो मूवमेंट है, जो सत्याग्रह मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट से आपके सिलेबस में थ्री प्लेसेस आर गिवन। तो विच थ्री प्लेसेस आर गिवन? जैसे चंपारण, दैट इज इन बिहार। तो यू विल आइडेंटिफाई इफ इट विल कम चंपारण, देन कम टू हियर खेड़ा, और फिर अहमदाबाद। तो दिस थ्री प्लेसेस आर रिलेटेड टू द सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट से जुड़े हुए प्लेसेस हैं। तो चंपारण में सत्याग्रह कब हुआ? 1927। खेड़ा में 1927 एंड अहमदाबाद 1918। तो दिस थ्री प्लेसेस आर रिलेटेड टू सत्याग्रह मूवमेंट। ये भी मार्क रहेंगे, आपको पता करना है। और पूछा कैसे जाएगा, मान लो पूछ लिया कि वेयर सत्याग्रह मूवमेंट was held in 1917 against the indigo cultivation। तो इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे हुआ? चंपारण में हुआ। एंड देन अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू वेयर सत्याग्रह मूवमेंट वाज हेल्ड, दैट वाज द खेड़ा। और मिल वर्कर्स से रिलेटेड सत्याग्रह कहाँ हुआ? अहमदाबाद। तो ये तीनों सत्याग्रह जुड़े हुए हैं। अब यहाँ जो चौरी चौरा प्लेस है, ये कहाँ पे है? गोरखपुर के पास। ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में है। और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था 1922 में। फिर देखो अमृतसर। तो यहाँ पे हम लोग जलियांवाला बाग इंसिडेंट जानते हैं, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट।
तो ये आप आसानी से दिस लोकेट कर सकते हो। मतलब प्लेस मार्क रहेगा, आपको लोकेट कर देना है। फिर यहाँ पे देखो दांडी, जो सॉल्ट मार्च है। सॉल्ट दांडी किससे जुड़ा है? सॉल्ट मार्च से। तो दिस आइटम यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब इसमें कोई भी दो आ सकता है। कांग्रेस, जो कांग्रेस के सेशन हेल्ड हुए हैं, सत्याग्रह मूवमेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड दांडी। इसमें से कोई भी दो मार्क्स का आ सकता है, कोई भी दो आइटम पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आगे देखोगे तो दिस इज टोटली रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इफ यू विल कम फर्दर मोर, तो यहाँ पे देखो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, इसमें भी कुछ आइटम आइडेंटिफिकेशन के हैं और कुछ आइटम है लोकेटिंग है, लेबलिंग। तो सबसे पहले अगर आप आइडेंटिफिकेशन को देखोगे तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में देखोगे कि मेजर सोइल टाइप, आइडेंटिफाई मेजर सोइल टाइप। तो इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप। अब इसमें क्या होगा कि मैप दिया रहेगा, मैप ऑफ इंडिया दिया रहेगा। मान लो ये मैप ऑफ इंडिया दिया है। अब इसमें क्या है कि पूरे मैप पे एक कोई एक सॉइल को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, वहां पे मार्क रहेगी ऑलरेडी। मान लो यहाँ पे ये मार्क कर दिया कि आइडेंटिफाई सॉइल टाइप गिवन ऑन द मैप। तो ये सॉइल अगर देखोगे तो दिस इज द, ये कौन सी सॉइल? लैटराइट सॉइल है। यहाँ पे देखो जो रेड सॉइल है, ये रेड सॉइल सबसे ज्यादा देखो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में है, अपने कंट्री के सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में देखो सबसे ज्यादा रेड सॉइल है। ये जो पोर्शन है इसमें, दैट इज द ब्लैक सॉइल, ये है डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। और एलुवियल सॉइल अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो पूरा ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, दिस इज एलुवियल सॉइल। ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये भी देखो ये भी एलुवियल सॉइल है। मान लो यहाँ पे सोयल मार्क है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड नॉर्दर्न प्लेन दोनों में क्या एलुवियल सोयल मिलती है। तो एलुवियल सोयल इन आवर कंट्री दैट इज फाउंड इन टू लोकेशंस, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी सोयल कहाँ पे है। में सॉइल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। कोई एक सॉइल मैप पे मार्क रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सॉइल है। तो ये एकदम आसान है। जैसे डेजर्ट सॉइल, तो हम जानते हैं कि डेजर्ट सबसे ज्यादा, डेजर्ट सॉइल कहाँ मिल सकती है? तो डेजर्ट सॉइल दैट विल बी फाउंड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये आपका राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट है, थार डेजर्ट, यहाँ पे डेजर्ट सॉइल मिलेगी। तो ब्लैक सोइल कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। तो ऐसे हम सोइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जैसा होगा और भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जिसको भी और वीडियोस की जरूरत है, तो दे में सेंड रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन।